वीएनआईटी में आयोजित एक विशेष संवाद सत्र में विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक लेखक आचार्य प्रशांत ने छात्रों के साथ गहन और विचारोत्तेजक चर्चा की। नागपुर में उनके पहले सार्वजनिक कार्यक्रम और आईआईटी नागपुर में हुए उत्साहजनक सत्र के बाद वीएनआईटी परिसर में उनका भव्य स्वागत किया गया। पूरे परिसर में जिज्ञासा और उत्सुकता का माहौल देखने को मिला, जहां बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने भाग लिया। संवाद के दौरान छात्रों ने शिक्षा, करियर और जीवन से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए। विशेष रूप से फोमो पर पूछे गए सवाल का उत्तर देते हुए आचार्य प्रशांत ने कहा कि ये कोई आधुनिक समस्या नहीं है, बल्कि मानव स्वभाव का पुराना हिस्सा है। उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का उदाहरण देते हुए बताया कि दुर्योधन भी इसी मानसिकता से प्रभावित था, जिसने उसे श्रीकृष्ण के विरुद्ध खड़ा कर दिया। उन्होंने समझाया कि फोमो का मूल कारण अहंकार है, जो व्यक्ति को अपूर्ण और दूसरों से अलग होने का भ्रम देता है। ये अहंकार ऐसा शून्य है जो सब कुछ हासिल कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होता। इसी संदर्भ में उन्होंने जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक समस्याओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनका संबंध भी कहीं न कहीं उस मानसिकता से है जो निरंतर अधिक पाने की चाह में जीती है। बहुत थकान है और उहापोह है, कराहते रहते हो तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। श्रीमद् भगवद गीता पूरी और क्या है, संघर्ष के ही बारे में है। तो वो ये ना सोचें कि वो संघर्षों से बच गए। आपको विरासत में जो मिल गया, पुश्तैनी जो कुछ है, बपौती जो कुछ है, संयोगिक जो कुछ है, वो आपको सही संघर्ष से बचा नहीं सकता। अच्छा शब्द है सही संघर्ष। तो जो लोग, जो आपने दूसरी कोटि के बताए, जो संघर्षों में डूबे हुए हैं, मैं उनसे कह रहा हूँ संघर्ष बहुत अच्छी बात है, संघर्ष जीवन की अनिवार्यता है। हर अर्जुन को युद्ध करना ही पड़ेगा, लेकिन ये देख लेना कि तुम सही संघर्ष कर रहे हो कि नहीं। हमको अक्सर ज़्यादा मतलब इस बात से हो जाता है कि हम हारे कि जीते। ज़्यादा बड़ा मतलब इस बात से होना चाहिए कि हमारा युद्ध भी सही था कि नहीं। आप गलत लड़ाई लड़ रहे हो, आप गलत मैदान में मौजूद हो, आप एक ऐसे युद्ध में लड़ रहे हो जिसको आप जानते ही नहीं, समझते ही नहीं। आप ऐसे मैदान पर हो जिस पर आपको मौजूद ही नहीं होना चाहिए। तो आप अगर जीत भी लो तो वो बात हार से बदतर है। और सही लड़ाई में जीत मिली तो जीत, और यदि हार भी मिली तो वो जीत बराबर ही होती है। असली चीज़ ये होती है कि इंसान जाने कि कौन सा संघर्ष स्वीकार करने लायक है, और संघर्ष तो स्वीकार करना पड़ेगा। जीवन युद्ध है, इसीलिए भगवत गीता आज भी प्रासंगिक है। सर, नर्मदा जैसी नदियों ने आज भी जो शुरू है सर, अन्य सामग्री चढ़ाने थोड़ा जोर से बोलिएगा। आधुनिक सर, नर्मदा नदी में आज भी 1100 की जो चढ़ाया गया है। हाँ हाँ आधुनिक समय में जब पर्यावरण संरक्षण एक बड़ी चिंता है, हाँ। तो आस्था और जिम्मेदारी के बीच संतुलन कैसे बनाए सकते हैं? नहीं, संतुलन नहीं बनाना होता। यही तो सारी समस्या है कि हमको लगता है कि अलग अलग है। देखिए, दो चीज़ें अलग अलग होती हैं तभी उनमें संतुलन बनाना पड़ता है। दो चीज़ें अगर एक ही हो तो संतुलन तो नहीं बनाना पड़ेगा ना। आस्था और जिम्मेदारी एक ही बात है। अगर आस्था वास्तविक हो और जिम्मेदारी समझी गई हो, दोनों का संबंध वास्तविक धर्म से है, जिसको मैं श्रुति धर्म बोलता हूँ या गीता के अनुसार स्वधर्म बोलता हूँ, वही आपको बता देता है कि आपका वास्तविक कर्तव्य क्या है। और श्री कृष्ण कहते हैं वो जो वास्तविक है, जो सचमुच तुम्हारा स्वधर्म है, उसके लिए अगर मरना पड़े तो भी स्वीकार कर लो। लेकिन जो तुमने कर्तव्य धर्म समझ करके ओढ़ लिए हैं बिना जाने कि वो आ कहाँ से रहे हैं, और अब वो तुम्हारा पाखंड बन बैठे हैं, तुम मान्यताओं का पालन कर रहे हो बिना ये जाने कि उनका सत्य क्या है, बिना ये जाने कि उनका उद्गम क्या है, तो वो फिर सब परधर्म कहलाता है। मैंने गीता कह रही है। वो चीज़ ऐसी है कि तुमने समाज से, संयोग से, परंपरा से उठा ली है, और तुम्हें कुछ पता नहीं कि उसका तुम्हारी हस्ती से, तुम्हारे सत्य से क्या लेना देना है। तो वो भयावह होता है, गीता कहती है। तो वही भयावहता है परधर्म की जो हमें चारों तरफ देखने को मिल रही है। मेरी आपसे ये विनती रहेगी कि इस तरह की चीज़ें आप जहाँ भी देखें, उसे धर्म का नाम न दें, उससे धर्म का नाम बदनाम होता है। मैं यहाँ पर हूँ कैंपस में, यहाँ पर ये युवा लोग हैं, ये वैसे ही धर्म से दूर छिटके जा रहे हैं। जो कोई भी लोग सोच समझ सकते हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, वो धर्म को गंदी बात समझने लग गए हैं। अपने आप को नास्तिक कहना श्रेष्ठता का मेडल हो गया है। वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने हर प्रकार के ऊटपटांग अंधविश्वास को धर्म कह दिया। अगर वो सब धर्म है तो ये सब जो यहाँ पर आईक्यू वाले लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, एकेडमिक्स हैं, इन लोगों को फिर हम धर्म से दूर जाने से नहीं रोक पाएंगे। वास्तविक धर्म वो है जो हमें वेदांत में मिलता है, गीता में मिलता है, हमारे षड दर्शन में मिलता है। वो धर्म है, वो स्वधर्म है, और उसमें इस प्रकार की चीज़ों के लिए कोई स्थान नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी से, पूरी समझ से आपसे कह रहा हूँ कि ये सब जो
प्रकृति का विनाश है, तमाम तरह का शोषण है, भेद है, अंधविश्वास है। ये सब जो चल रहा है इसका सनातन धर्म से, वेद से, वेदांत से कोई संबंध नहीं है। ये सब बाहरी जीवाणु हैं जो धर्म के शरीर में प्रविष्ट हो गए हैं। इनको जब तक धर्म से बाहर नहीं निकाला जाएगा तब तक धर्म अपना स्वास्थ्य नहीं पाएगा। स्वस्थ धर्म ही स्वधर्म है। प्रश्नोत्तर सत्र के बाद आचार्य प्रशांत ने गीता के 3 अध्याय के श्लोक 24 और 25 की विस्तृत व्याख्या की। उन्होंने बताया कि कैसे अर्जुन के मोह और सीमित उद्देश्यों को श्री कृष्ण ने दूर किया। उनके अनुसार मनुष्य के लक्ष्य जितने छोटे होते हैं उसके कर्म भी उतने ही सीमित हो जाते हैं। यही कारण है कि अधिकांश लोग अपनी क्षमताओं के बावजूद सीमित जीवन जीते हैं। आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? संघर्ष, वही जो आज का पहला प्रश्न था, उनके लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं था कि वो संघर्ष करते। घर में पैसा था और शिक्षित थे, स्वयं भी अधिक से अधिक इतना कर सकते थे कि पत्नी को शिक्षित कर देते, पर वो बाहर निकले, लड़े। आज की बात नहीं कर रहे हैं हम, कुछ दशकों पहले की बात नहीं हम कर रहे हैं। वो बाहर निकल रहे हैं, लड़ रहे हैं, अपने परिवार के लिए नहीं लड़ रहे थे, मात्र अपनी पत्नी को शिक्षित नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यहाँ जितनी लड़कियां हैं उनको शिक्षित करना ज़रूरी है, और वो स्वयं भी भले ही शिक्षित थे लेकिन उच्च कुलीन नहीं थे। उन्हें जिन आपत्तियों का, विरोधों का सामना करना पड़ा वो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। पर सही संघर्ष अगर है तो करो ना स्वीकार। उनके समय पर उनका संघर्ष था, आज के समय पर उन्हीं जैसे लोगों के संघर्षों की वजह से स्थितियां कुछ बेहतर हुई हैं, पर फिर भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है और बहुत नए किस्म की चुनौतियां खड़ी हो गई हैं जो उस समय थी भी नहीं, क्योंकि हर युग अपने नए युद्ध लेकर आता है। लेकिन जिस भी युग में जिसने भी सही सच्चा सार्थक युद्ध लड़ा हो, हमें उससे सीखना होगा। हाँ, उसमें एक काम नहीं करना होगा, भूल न जाएं कि युग बदलते हैं तो युद्धों के मैदान भी बदलते हैं। हमें उनसे उनकी सत्यनिष्ठा सीखनी है, हमें उनसे उनकी निर्भीकता सीखनी है, पर हमें उनकी बातों की नकल करके सीमित नहीं रह जाना है। हमें पहले पहचानना होगा आज का समय क्या है, हम कौन हैं और आज के वास्तविक संघर्ष क्या है, और फिर उन संघर्षों में निष्काम होकर हार जीत की परवाह करे बिना पूरी तरह कूद पड़ना पड़ेगा। गौरतलब है कि आचार्य प्रशांत इससे पहले इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में हजारों युवाओं से संवाद कर चुके हैं। VNIT नागपुर का ये सत्र भी उनकी इसी प्रेरणादायक श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली पड़ाव साबित हुआ। कैमरामैन सचिन के साथ सनी भोगाड़े, शंखनाद न्यूज, नागपुर। राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले व विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा संयुक्त जयंती समारोह भीम जन्मोत्सव 2026 11 एप्रिल ते 14 एप्रिल दरम्यान दररोज सायंकाळी 6 वाजता भीम गीतांचा सुरेल नजराणा। स्थळ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर चौक, मनीष नगर टी पॉइंट, बेसा, नागपूर। 11 एप्रिल रोजी आनंद घ्या हुंकार भीम गीतांचा। सादर करती सुप्रसिद्ध गायक शीलवंत सोनटक्के। 12 एप्रिल रोजी बघा सुप्रसिद्ध गायक राहुल शिंदे यांचा भीम जल्लोष। 13 एप्रिल रोजी होणार मुंबईच्या सिने पार्श्वगायिका विश्वनाथ जाधव आणि पुण्याची सुप्रसिद्ध रॅपर MC ब्लॅक यांची भीम गर्जना। आणि 14 एप्रिल रोजी होणार सर्व भीम रॅलीचे स्वागत, भव्य DJ अँड लाईट शो, केक कटिंग आणि जबरदस्त फायर शो। तर मग या भीम महोत्सव सोहळ्यात उपस्थित राहून या अविस्मरणीय सोहळ्याचे साक्षीदार बना। आयोजक रितेश दुरुककर, जिल्हा उपाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा, नागपुर जिला ग्रामीण, रामटेक। क्या आप भी चाहते हैं जटिल रोगों पर विशेष रूप से आयुर्वेदिक उपचार? तो मिलिए 77 वर्षों से आयुर्वेद सेवा में लगी हुई शिवशंकर आयुर्वेदिक एजेंसी। अनुभवी वैद्य डॉक्टर सभी प्रसिद्ध कंपनियों की दवाइयाँ और सभी प्रकार की जड़ी बूटियों और रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए कई प्रकार की दवाइयाँ प्राप्त करने का एकमात्र विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ सभी प्रतिष्ठित कंपनियों की दवाइयाँ उपलब्ध है। समय सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक, तो फिर इंतजार किस बात का। महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर। 8605245080 911207900।